20 साल का अभय कोटा छोड़कर लखनऊ आया था इंजीनियरिंग करने के लिए। उसने एडमिशन लिया था सेंट एलियट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। कॉलेज का नियम था कि सभी स्टूडेंट्स को कैंपस हॉस्टल में रहना होगा। अभय बहुत खुश था। घर से कॉलेज जाने वाला वो पहला लड़का था और जिस चीज का उसे सबसे ज्यादा इंतजार था वो थी फ्रेशर्स नाइट। पर फ्रेशर्स नाइट का नियम था कि हर जोड़ी अपने अपने डांस पार्टनर के साथ आएगी। अभय की जिंदगी में पहले कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, पर उसने कॉलेज के पहले दिन ही रिया को देखा, कॉलेज की खूबसूरत लड़की। अभय का दिल रिया पर आ गया। उसने हिम्मत करके रिया को फ्रेशर्स नाइट के लिए पूछा और रिया मुस्कुराकर हां कर गई। रिया ने कहा, शाम को हॉस्टल के बाहर पिक कर लेना। अभय समय से पहले ही रिया के हॉस्टल के बाहर पहुंच गया। रिया वहां थी पर अकेली नहीं। उसके साथ कॉलेज का सीनियर अमन और उसके कुछ दोस्त भी खड़े थे। अमन अभय को देखते ही उसे ताने देने लगा, फिर चिल्लाया और अचानक अभय को पकड़कर मारने लगा। अमन और उसके दोस्त उस दिन अभय को बुरी तरह पीटते रहे और बात यहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे अमन और उसके गिरोह ने अभय का जीना हराम कर दिया। हॉस्टल में उसे तंग किया जाता, रात को उसके कमरे के बाहर शोर किया जाता और वो मेंटली परेशानी में आ गया। एक रात अभय नींद न आने से थक गया और फोन चालू कर लिया। फोन में कोई भी दिलचस्प चीज नहीं थी, पर होम स्क्रीन पर एक अजीब ऐप नजर आया, नो वॉइस। अभय को लगा कोई लिंक गलती से इंस्टॉल हो गया। उसने ऐप खोला, स्क्रीन पर लिखा था, वेलकम टू नो वॉइस, एक ऐप दैट फिक्सेस एवरीथिंग। नीचे एक ही बटन था, कंटिन्यू। हिचकिचाते हुए अभय ने टैप किया। अगला संदेश आया, मेक अ डेथ विश। अभय ने हंस दिया, पर मजाक में उसने अमन का नाम टाइप कर दिया। स्क्रीन एक सेकंड के लिए चमकी और फिर अब गायब हो गया। अभय ने सोचा वह वायरस हो सकता है और उसने फोन को फॉर्मेट कर दिया, फिर सो गया। अगली सुबह हॉस्टल में अफरा तफरी थी। अजनबी पुलिस, हॉस्टल वार्डन और कुछ स्टूडेंट्स रूम नंबर 12 के बाहर खड़े थे। जब अभय ने पास जाकर पूछा तो पता चला अमन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। गला इतना कट गया था कि शव अलग सा दिख रहा था। और सबसे अजीब बात, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे और किसी ने कुछ सुना भी नहीं था। अभय को पिछली रात की घटना याद आई। उसने फोन निकाला और देखा उसी नो वॉइस ऐप ने नोटिफिकेशन भेजा था, प्रॉब्लम सॉल्व। अभय का हाथ कांप उठा। उसने ऐप अनइंस्टॉल करने की कोशिश की, पर अब वह ऐप डिलीट नहीं हो रहा था। डर के मारे अभय अपने कमरे में छुप गया। कुछ दिनों तक शांति रही, पर फिर एक शाम दरवाजे पर टकराने की आवाज आई। कोई खटखटा रहा था, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं मिला। उसी रात फिर ऐप ने नोटिफिकेशन भेजा, पुश राया फ्रॉम द स्टेयर्स, यानी रिया को सीढ़ियों से धक्का दे दो। अभय डर गया। उसने फोन फेंक दिया, पर नोटिफिकेशंस आते ही रहे। जब अभय ने फिर देखा तो ऐप पर वॉइस नोट था, वही ठंडी आवाज जो अब उसकी रूह तक हिला देती थी। इफ यू वॉन्ट समवन यू लव विल। साथ में ऑप्शंस निकले, पुश राया और कट तारा। तारा उसकी छोटी बहन का नाम था, घर में अकेली रहती थी। अभय का दिल टूट गया। उसने सामने लगे शीशे में खुद को देखा और पीछे एक लंबा काला साया भी नजर आया। उसी भय के साथ उसने रिया का नाम चुना। जैसे ही उसने चुना, ऐप का इंटरफेस गायब हुआ और साया ठंडी हवा की तरह हट गया। अगली सुबह रिया मेन स्टेयर्स पर गिरी मिली। उसका पैर टूट गया। अभय समझ गया कि ऐप सचमुच काम कर रहा है और अब वो ऐप की मनमानी का शिकार हो चुका है। अभय ने अपना फोन तोड़ दिया और कुछ दिनों के लिए हॉस्टल की लाइन लगाकर बात की, पर शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। एक दिन लैंडलाइन पर नंबर आया। कॉल करने पर वही आवाज आई जो ऐप की वॉइस नोट्स में थी, यू थॉट इट वॉज ओवर। अभय घबरा गया और फोन छोड़कर भागा। उसने अपनी डायरी में सब लिखा, पर फिर भी एक रात उसकी ड्रॉर में एक टूटा हुआ फोन दिखा, वही फोन जो उसने तोड़ दिया था। उस फोन में ऐप फिर से चालू था। इस बार नोट लिखता था, कट द प्रिंसिपल्स कार ब्रेक्स। अभय से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में टाइप किया, व्हाट इफ आई डोंट। स्क्रीन पर 4 नाम आए, उसके घर वालों के नाम और नीचे एक संदेश, किल वन। अभय की हिम्मत टूटने लगी। उसके कमरे में बार बार वही साया दिखता और कानों में वही सुसुरहट गूंजती, किल वन, किल वन।
अंततः अगले दिन अभय हॉस्टल में मृत पाया गया। कमरे में कोई स्पष्ट सुसूत सबूत नहीं मिली, बस उसकी डायरी मिली और डायरी के सारे पन्ने फटे हुए थे। अगर कभी भी आपके फोन में कोई ऐसा ऐप आ जाए, क्या आप उसे इस्तेमाल करेंगे?